हेलो एवरीवन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम इंटर कन्वर्जन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स ये कैसे होता है। हम सबको पता है बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ जीरो और वंस को लेकर कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो और उसका बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू 2 होता है। वैसे ही डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं उनको लेके कंस्ट्रक्ट होता है और इनका बेस वैल्यू 10 होता है, ठीक है। तो हम चले देखते हैं इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज में, ठीक है। उसके पहले हम एक जानेंगे इंडेक्सिंग। सबको पता होगा इंडेक्सिंग कैसे होता है। हमारा जो डिजिट्स हो गया 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। ये सपोज एक बाइनरी नंबर हो गया। तो इसको इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। इसका इंडेक्सिंग शुरू होता है हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से और चलता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक, ठीक है। ये हो गया हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लेफ्ट साइड में जो हो गया वो होता है क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इधर से हम शुरू करेंगे 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे हम करते हैं इंडेक्सिंग। इसका करते हैं, ये क्या हो गया, इसका इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है। इसको ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा इधर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में इसका इंडेक्सिंग का कैसे यूज़ करके हम कन्वर्जन करते हैं, इसलिए उसके बारे में देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर कैसा होता है कि फर्स्ट हम ये जो इंडेक्सिंग कर रहे थे हम उस इंडेक्सिंग के पावर से हम ये जो इंडेक्सिंग हम कर रहे थे उसको इंडेक्सिंग 2 to the पावर वो इंडेक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, सपोज इंडेक्स वैल्यू हो गया 2 to the पावर n। ये n क्या होता है, इधर n होता है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू को लेके मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। n क्या हो गया, नंबर नहीं डिजिट बोलेंगे, वो डिजिट मल्टीप्लाइड विथ 2 to the पावर, ये क्या हो गया इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे उसका, वो कंफर्म हो जाएगा आप लोग, ठीक है। सपोज मैंने एक यहाँ बाइनरी नंबर लिया 1 0 1 0 1 1, ये हो गया एक बाइनरी नंबर। इसको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। पहले हमने नंबर ले लिया 1 0 1 0 1 1, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो इधर से आ गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 डिजिट से और इसका इंडेक्सिंग 0 to 5 तक चला। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा उसको एंड में एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हम फाइनल रिजल्ट पाएंगे, ठीक। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, 1 into 2 to the power 5 प्लस 0 into 2 to the power 4 प्लस 1 into 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0, ठीक है। तो ये सब ने हमने लिख लिया। तो इसको कैसे फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, 2 to the power 5 ये कितना हो गया 32 प्लस ये क्या कितना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 0 प्लस ये 2 to the power 3 8 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा 0, फिर आएगा 2 to the power 1, इधर आएगा 2, ये कितना होगा 1 1 into 1 होगा 1। तो फाइनल रिजल्ट कितना है यार 43/10, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये हो गया हमारा डेसिमल वैल्यू। तो फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं 43/10। तो ऐसे होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स। बहुत ईजी है
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ एक कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये जो हमारा हो गया, ये हो गया इंडेक्स वैल्यू, और ये हो गया हमारा वो डिजिट जो है, उस इंडेक्स पे जो डिजिट है वो इंटू 2⁻0। ठीक है, इस सब का नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अब आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसका नोट्स। एक फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ देखते हैं और एक एग्जांपल। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन विथ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैंने इधर एक एग्जांपल लिया 110001.11। ये हो गया एक बाइनरी नंबर, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कितना होता है हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो पहले हो गया उसका पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? 1101.11। ये इधर क्या हो गया? बाइनरी पॉइंट। तो इधर से हम शुरू करेंगे 0 1 2 3 4, और बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में जो होता है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग हो गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁻³ प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0 प्लस, यहाँ तक आ गए। यहाँ से हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होते हैं नेगेटिव, उसको नेगेटिव पावर जो होते हैं 1 × 2⁻−1 प्लस 1 × 2⁻−2। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया लिख लेते हैं। 16 25.75 बेस 10। ठीक है, बहुत ईजी है। और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो इंटीग्रल पार्ट पे है वही सेम फ्रैक्शनल पार्ट के है, बस यहाँ पे सिर्फ हमें नेगेटिव पावर लेना है राइट साइड के। वो फ्रैक्शनल बाइनरी पॉइंट जो होता है उसके राइट साइड में जो होता है उसको नेगेटिव वैल्यूज लेना है। इधर जो हो गया, ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट। फाइनल रिजल्ट कितना हुआ लिख लेते हैं। रिजल्ट 25.75 बेस्ट। ठीक है, एनी डिफिकल्टी आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, देखते हैं वो कैसे कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, नाउ विल सी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन्स। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं? ऑक्टल नंबर्स जो होते हैं उनका रेंज कितने से कितने तक होते हैं? 0 to 7। ये जो डिजिट्स होते हैं उनको लेके कंस्ट्रक्ट होता है ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, इसका बेस वैल्यू कितना होता है? बेस वैल्यू इसका 8 होता है। और सिमिलरली डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 से 9 को लेके जो डिजिट्स होते हैं उनको लेके कंस्ट्रक्ट होता है, और इनका बेस वैल्यू होता है 10। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये हो गया उनका कंस्ट्रक्शन, और किन किन नंबर को ये लेके कंस्ट्रक्ट होता है। अभी हम देखेंगे एक ऑक्टल नंबर को इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें। सपोज एक नंबर लेते हैं 74 बेस 8। ये हो गया एक ऑक्टल नंबर, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, जो इंडेक्सिंग का फंडा है वही यूज होगा। 74 को हम इंडेक्सिंग करेंगे पहले। 74 ये कहाँ से होगा? राइट साइड से इंडेक्सिंग शुरू होगा,
लेफ्ट तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या शुरू में क्या है 0 1, ये हो गया इंडेक्सिंग, ये हो गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया 0 और 1। इसका मल्टीप्लिकेशन अभी करेंगे तो 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द सॉरी प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन बाई ये कितने ये कैसे हुआ, ये है कि ये हो गया हमारा डिजिट और ये हो गया हमारा इंडेक्स। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है, इसको 4 इंटू 8 टू द पावर 0, तो इधर आ गया 56 प्लस ये कितना हुआ 4 60 बेस 10। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बस इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और जब भी हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन कर रहे हैं वो किसके पावर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऑक्टल से डेसिमल कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस वैल्यू है 8, तो हम 8 की पावर में हम इंडेक्सिंग लिखेंगे। बस यही फंडा है। इसका फाइनल रिजल्ट कितना हुआ 60 बेस 10। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट, बहुत ही ईजी है। अब हम देखेंगे इसके फ्रैक्शनल के एक फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सेम ही है, फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस वो जो फ्रैक्शनल काउंट के बाद जो राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू जाते हैं उनके साथ बस नेगेटिव पावर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी विल सी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होता है इसका रेंज होता है 0 to 15 तक। ठीक है, और ये जो जहाँ से टू डिजिट वाले नंबर शुरू होते हैं 0 to 9 तक तो नॉर्मल डिजिट होता है। जहाँ से 2 डिजिट वाले नंबर शुरू होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि 10 जो होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लेके 15 तक जो होता है उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेशल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से। और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसका रेंज होता है 0 to 9 तक और इसका बेस वैल्यू होता है 10। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है, इसका बेस वैल्यू होता है 16। तो ये हो गया थोड़ा इनके बारे में डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। एग्जैक्टली इसका कन्वर्शन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन जैसा होता है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन जैसा होता है, सिमिलर टू दैट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम विल परफॉर्म इंडेक्सिंग ऑफ द नंबर्स, then we will multiply them, then we will add the multiplication results and we will get the final result. Let's see with an example. Suppose I am taking a number BA2 base 16। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो पहले क्या करेंगे, इसका इंडेक्सिंग कर देंगे। इंडेक्सिंग करने के लिए BA2 0 1 2 ये हो गया इंडेक्स। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके पावर के साथ, जो इंडेक्स वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या करेंगे B इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस A इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0। बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू होता है 11 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस ए का वैल्यू होता है 10 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 2816 प्लस 160 प्लस 2। इसका रिजल्ट आएगा
2978 2978 बेस 10। ठीक है, और ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन जैसे हुआ था और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जैसा हुआ था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन भी बिल्कुल ही सेम है। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आता है 2978 बेस 10। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। इसका एक फ्रैक्शनल पॉइंट के साथ देख लेते हैं। 2C.4 बेस वैल्यू 16। पहले इसका इंडेक्सिंग ही करेंगे। 2C ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल पॉइंट और ये हो गया 4, इधर आएगा 0, इधर 1 और डेसिमल पॉइंट के हेक्साडेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स है उनको पावर उनका इंडेक्सिंग होगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं इसका कितना वैल्यू आता है। 2 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस C इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर -1। 2 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस C का वैल्यू कितना होता है 12 इंटू 16 टू द पावर 0 4 इंटू 16 टू द पावर -1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 12 प्लस 0.25। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आता है 44.25 बेस 10। ऐसे होता है फ्रैक्शनल वैल्यू के कन्वर्जन्स। होप सबको समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन है, उसको खुद से ट्राई करना। 79 बेस 16 इसका डेसिमल वैल्यू निकालो 1E5.12 इसका डेसिमल वैल्यू निकालो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इस सब चीज़ का नोट्स मैंने PDF में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाइनरी टिप पॉइंट्स।